सीटेट 2026 मैथ्स पेपर 2 के दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करेंगे इस क्लास की जिसमें हम लोग मैथ्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं और आज हमारी सेकंड क्लास है। आगामी परीक्षा आपकी 6 सितंबर 2026 को निर्धारित करी गई है। ऐसे में ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथ्स में आपको 30/30 स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं किया है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाला है। PYQ प्लस कॉन्सेप्ट प्लस में आगामी परीक्षा तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए क्लास को तैयार किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब की बार सीटेट पार गणित पेपर 2 से इस क्लास की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इस क्लास में हम एक टॉपिक को उठाएंगे जिसका नाम है अपनी संख्याओं को जानना, यानी कि नो योर नंबर्स। तो इसी टॉपिक से हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे। काफी इंपॉर्टेंट है। 1 लाख में कितने हजार होते हैं। ठीक है, सवाल आसान है लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये चीजें भी गलत हो जाती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 1 लाख, 1 लाख का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे कि 1 लाख को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं 1 लाख को, है ना। तो इसमें पूछा है कि कितने हजार हैं। तो आप बोलोगे कि हजार में कितने जीरो हैं जी। तो आप बोलोगे 3 जीरो है ना। तो यहाँ पे 1 लाख में कितने हजार हो जाएंगे। तो आप कहोगे यहाँ पे कितना बच गया, 100 बच गया। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 को देखेंगे। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो हम और सभी जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख होता है। तो आप कहोगे 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 10 लाख को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे। तो आप कहोगे कुछ इस तरीके से जो है हम लोग 10 लाख को लिखते हैं और इसी को हम लोग 1 मिलियन पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी 10 लाख जो है वो इसका सही उत्तर है। तो टोटल इस टॉपिक से अपनी संख्या को जानना, इससे हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। और अगर आपने सीटेट का PYQ उल्टाया होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास को, मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ने चाहते हो, उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है, समझना है, पढ़ना है और खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं आएगा फिर अपना तरीका देखना है। ठीक है, अगला सवाल। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। हर तरह के क्वेश्चन हमने जो है वो इस क्लास में लिया है ताकि प्रश्न कैसा भी बने, आसान बने, हार्ड बने, इजी बने, कोई भी क्वेश्चन हो आपसे चूके ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करती हूँ 1 करोड़ की। ठीक है, तो इसमें 10 लाख पूछा गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 करोड़ को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो आप कहोगे कुछ हम लोग इस तरीके से 1 करोड़ को लिखते हैं। ठीक है, डबल जीरो, उसके बाद फिर से डबल जीरो और फिर कुछ इस तरीके से, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। तो इसमें 10 लाख कितने हैं ये आपसे पूछा गया है। तो 10 लाख का मतलब कहाँ तक आ रहा है। तो आप कहोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कि इतने नंबर्स आपके 10 लाख में भी कंप्लीट हो जा रहे हैं। एक जीरो छूट रहा है और एक जीरो का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे 10 होता है, यानी कि 1 करोड़ में टोटल 10 लाख होते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 4 देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले हमने मिलियन को डिस्कस किया, अब हम बिलियन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 1 मिलियन में, ठीक है, एक आपका बिलियन में कितना मिलियन होता है। तो आप कहोगे टोटल 1000 बिलियन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। एक नंबर है, इसमें कहा गया है कि 5 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप देख पा रहे होगे 5 अपना ये है। तो सबसे पहले नंबर लिख लेंगे। अब उस नंबर के आगे जितने भी अंक हैं उतने हम जीरो लगा देंगे, वो हमारी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो इसके आगे कितने नंबर्स हैं, आप कहोगे 1 2 3 4, 4 नंबर हैं तो 4 जीरो लगा लो। ठीक है, तो ये 50,000 जो है ये इसका स्थानीय मान है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है।
देखते ही देखते हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए यहाँ पे, और सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट है। आगामी परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, तो वेरी ये जो क्लासेस हैं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो प्रश्न संख्या 6 कहा है कि फेस वैल्यू क्या है, अंकित मान क्या है। किसका अंकित मान पूछा गया है आपसे? 8 का। तो फेस वैल्यू क्या होती है, अंकित मान क्या होता है? तो भाई जो जैसा दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो 8 कैसा दिखेगा? आपको हो गया 8 के जैसा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। तो इस तरीके से कभी कभार लोग स्थानीय मान और अंकित मान को भी भूल जाते हैं, क्योंकि ये चीजें हमने बचपन में पढ़ी होती हैं। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं ताकि चीजें हमें बखूबी याद रहे अच्छी तरीके से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं जब हम लोग बड़े अंकों की संख्या की चर्चा करते हैं, तब हम शुरुआत करते हैं 9 से। तो 9999 दिस इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी सवाल नंबर 7 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो जब हम लोग स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर देखेंगे, जब हम छोटी संख्या की बात करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं 0 से। ठीक है। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका ये होगा। अब यहाँ पे कहा गया है सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे हम लोग 0 वाले ऑप्शंस को देखेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, तो आपका ये वाला नंबर बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है? 10,000 बड़ा है या फिर 10,001 बड़ा है? आप कहोगे 10,001 बड़ा है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब सबसे छोटी संख्या क्या बच गई? तो आप कहोगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000 है। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। तो अब आपसे जो भी पूछा जाए, बड़ा पूछा जाए तो हम लोग 9 को कंसीडर करेंगे, छोटा पूछा जाए तो हम लोग 0 वाले नंबर को कंसीडर करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। संख्या 999 का परवर्ती, परवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है आगे जाना। ठीक है। तो 999 के नेक्स्ट एक नंबर आगे क्या होगा? तो 999 में हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आप सभी बोलेंगे 1000 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि बी इस सवाल का सही जवाब है। अब अगर यहाँ पे इसका पूर्ववर्ती पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि सवाल है भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, तो फिर क्या होता? आप कहोगे 998, यानी कि एक इसमें से घटा देंगे। तो ये आपका सक्सेसर और प्रेसिजर का क्वेश्चन है। इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को आसान लग रही होंगे और कुछ लोगों को ये चीजें नहीं लग रही होंगी, तो भाई क्योंकि हमको टॉपिक को रिवाइज करना है, तो हम लोग आसान, टफ, मॉडरेट हर तरह के सवाल को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि क्वेश्चन में आखिरकार हमसे पूछा क्या जाने वाला है। देखिए सवाल आ भी गया। संख्या 1000 का पूर्ववर्ती यानी कि आपका प्रीडेसेसर क्या है? तो अभी जस्ट बताया, पूर्ववर्ती का मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो एक उसमें से घटा लेंगे या फिर एक पहले पढ़ लेंगे। तो 1000 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? आप सभी बोल पा रहे होंगे 999 आएगा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। तो देखते ही देखते हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। यहाँ हमसे कहा गया है कि संख्या 458 का निकटतम दहाई तक सन्निकट क्या होगा? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नियरेस्ट 10 पूछा गया है, निकटतम दहाई पूछा गया है। तो दहाई का मतलब क्या होता है? आप कहोगे 10 होता है, यानी कि जो खत्म होना चाहिए नंबर वो एक 0 पर खत्म होना चाहिए। वहीं पे अगर पूछा कि निकटतम सैकड़ा क्या होगा, तो 2 0 पे खत्म होता। ठीक है। हजार कहता तो हम लोग इसको 3 0 पे खत्म करवाते। तो ये इस तरीके से सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। अब देखिए हमसे किसका पूछा गया है, तो आप कहोगे 458 का पूछा गया है। अब 458 से ठीक पहले और बाद में कौन कौन से 0 वाले नंबर हैं, तो आप कहोगे कि इससे ठीक पहले जी 450 आएगा, और इसके ठीक बाद कौन सा आएगा? आप कहोगे 460 आएगा। तो निकट वाला कौन सा है? तो भाई 458 के ज्यादा पास कौन सा है? आप कहोगे 460 ज्यादा पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाओगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द स्क्रीन। संख्या 4536 का निकटतम सैकड़ा, देखिए आ गया ना क्वेश्चन। तो
क्योंकि हमें पता होता है, हमने PYQ को, कॉन्सेप्ट्स को, नए सिलेबस को एनालाइज किया होता है, तो हमको पता होता है कि कौन कौन से सवाल किस किस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया, और अगली ही स्लाइड पे ये क्वेश्चन भी दिख गया हमको, तो जिसमें कहा गया है कि संख्या 4536 का निकटतम सैकड़ा यानी कि नियरेस्ट 100 तक सन्निकट क्या होगा। तो 100 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 20, यानी कि एंड में आपके 20 आने चाहिए। तो चलिए नंबर लिख लेते हैं 4536। अब इसके ठीक पहले कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहोगे कि इससे ठीक पहले आपका 4500 आएगा, है ना। और इसके ठीक बाद कौन सा आएगा, तो आप कहोगे 4600 आएगा। ठीक है, अब 536 को देखते हैं। 536 जो है ये 4500 के ज्यादा पास है या 4600 के ज्यादा पास है, तो आप कहोगे 50 से कम है तो पीछे वाले का होगा, 50 से ज्यादा रहता तो आगे वाले के पास होता। तो ये 50 से क्योंकि कम है, तो ये हम लोग क्या लेंगे, इसको 4500 जो है वो इसका नियरेस्ट सन्निकट होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर सवाल का 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आराम से, ध्यान से, प्यार से समझ के सॉल्व करना है, फिर आपको जो है वो सोल्यूशन देखना है आगे। अदरवाइज क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आए अगले स्लाइड पे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है, खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है, नहीं होता है तब आप सोल्यूशन देखिए। ये एक सही तरीका होता है मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स को लगाने का। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। संख्या 8756 का निकटतम हजार यानी कि नियरेस्ट 1000 क्या है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 1000 का मतलब क्या होता है जी, तो आप कहोगे 3 जीरो आने चाहिए, है ना। तो 8756 ये अपना नंबर है, यानी कि हमको ये लास्ट के 3 डिजिट क्या करने होंगे, जीरो करने होंगे। तो 8756 से पहले क्या आएगा, आप कहोगे 8000, और इसके बाद क्या आएगा, आप कहोगे 9000। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है ये इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है, आप कहोगे क्योंकि 500 से ऊपर है तो नियरेस्ट किसके हुआ, आप कहोगे 9000 के, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 9000। तो चलिए इसी को टिक लगा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। देखिए रोमन नंबर से सवाल पूछा गया है, कहा गया है प्रश्न में कि रोमन संख्या प्रणाली में सी का मान क्या है। ठीक है, हमको रोमन में सी की वैल्यू पूछी गई है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका 50, तो 50 को हम लोग रोमन नंबर में क्या कहते हैं, आप कहोगे एल कहते हैं। सी को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे, ऑब्वियस सी बात है, 100 को हम लोग सी कहते हैं। ठीक है, 500 को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहोगे डी कहते हैं, और 1000 को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कि 1000 को हम लोग एम कहते हैं। तो ये अब आप सभी चीजें याद हो गई होंगी। तो यहाँ पे हमसे सी की वैल्यू पूछी गई थी, तो सी हम लोग किसको कह रहे हैं, आप कहोगे 100 को कह रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन द स्क्रीन, जो हमसे पूछ रहा है कि रोमन संख्या प्रणाली में एल का क्या मान है। तो अभी जस्ट बताया आपको एल की वैल्यू, एल का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 50 होता है। 10 को कैसे लिखते हैं, तो आप कहोगे इस तरीके से लिखते हैं। बाकी 100 और 500 जस्ट समझा दिया, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी। हमारा मोटिव आपको केवल और केवल कम टाइम में सटीक क्वेश्चन सॉल्व करवाने से है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी याद हो जाए, PYQ भी याद हो जाए, मतलब किस पैटर्न से पूछा गया है, और आगामी परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछे जाने की संभावना है, सारी चीजें रिकॉल हो जाए। सवाल नंबर 16 देखेंगे, रोमन संख्या m किस संख्या को दर्शाता है। तो इसकी चर्चा भी हमने कर ली है। तो देखिए क्वेश्चन अगर ये बनता नहीं बनता डजेंट मैटर, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहीं पे समझा दिया था। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया यहाँ पे m की वैल्यू पूछा है, तो m हम लोग किसको दिखा रहे हैं, तो आप कहोगे 1000 को यहाँ पे हमने m से दिखाया है। तो चलिए 1000 पर टिक लगा देते हैं। इस सवाल का जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होने वाला है, यानी कि 1000 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आप कहोगे m से। अच्छा 10,000 को फिर हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो ये एक नई चीज है, इसको याद रखिए। x पे बार जब हम लोग लगा देते हैं तो उसका मतलब वो 10,000 हो जाता है। वहीं पे केवल अगर एक x लिखा हो तो उसका मतलब 10 होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अपने स्क्रीन पे।
रोमन प्रणाली में डी का क्या मान है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 500 को हम लोग क्या बोलते हैं, आप कहोगे डी बोलते हैं। 50 को क्या बोलते हैं, तो हमने अभी जस्ट चर्चा किया, एल बोलते हैं। 100 को हम लोग सी बोलते हैं और 1000 को हम लोग एम बोलते हैं। और एक्स और एक्स बार की चर्चा भी हमने कर ली है। तो रोमन नंबर के जो भी प्रमुख संख्याएं हैं उन सब की जो चर्चाएं हैं हम लोग वो साथ साथ करते जा रहे हैं। अगला सवाल, रोमन नंबर, इसका क्या मतलब है, तो गौर से देखते हैं इसको हम लोग। ये क्या लिखा है, एक्स, एक्स और ये 9, ठीक है। तो एक्स का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 10। इस एक्स का मतलब भी क्या होगा, तो आप कहोगे 10। और आई एक्स का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि 10 से एक कम, ठीक है, यानी कि 9। तो 10 + 10 प्लस में 9 कितना हो गया, आप कहोगे 29 हो गया। तो इस तरीके से आप ऐड करके रोमन संख्याओं के अर्थ निकाल पाओगे, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। संख्या 45 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी। नंबर है हमारे पास 45, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो देखिए कोई भी जो रोमन में कोई भी नंबर हम मैक्सिमम जो है वो 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगी। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 45 ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना। 45 है, तो हम सभी जानते हैं कि एल का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 50, और 50 में से 5 कम कर दें तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, दिक्कत है 45 ही आना है, चाहे कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना हाथ से ही है ना। तो ये मुहावरा था। बाकी अगर हम लोग 50 में से 5 घटा लेते हैं, 5 को पहले लिख देते हैं, तो 45 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। और अगर इसकी मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अपने स्क्रीन पे। सवाल नंबर 20 कहा गया है कि संख्या 90 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। तो 90 के पास वाला नंबर कौन सा है, आप कहोगे जी 100 है। 100 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सी। तो इसमें से 10 ही तो घटाना है, तो 10 घटा लेते हैं। और घटाने का तरीका क्या होता है रोमन नंबर में, तो आप कहोगे पीछे लिख देते हैं, है ना। तो हमें कितना घटाना है 100 में से, आप कहोगे 10 घटाना है, तो 10 का मतलब x होता है, यानी कि 90 को कैसे लिखेंगे हम लोग, आप कहोगे x और c लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन अपने ही स्क्रीन पे सवाल नंबर 21 आ चुका है। कौन सी रोमन संख्या कभी दोहराई नहीं होती, कभी दोहराई नहीं जाती, यानी कि नेवर रिपीट, कौन सी ऐसी संख्या है जो कभी रिपीट नहीं होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है एक्स, तो भाई हम लोग 20 को लिखने के लिए डबल बार इसको दोहरा लेते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सी को क्या हम लोग दोहरा पाते हैं, तो आप कहोगे कि सी को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। अगर मुझे 200 लिखना हो तो मैं लिख लूंगी, ठीक है। एम को हम लोग रिपीट कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। तो किस नंबर को हम लोग रिपीट नहीं कर पाते, तो आप कहोगे कि वी को, यानी कि जो हमारा 5 है, इसको हम लोग कभी रिपीट नहीं करते। इसके अलावा कुछ और भी संख्या है जिसको हम लोग कभी रिपीट नहीं करते, और ये वो संख्याएं हैं। एक तो हमारी वी हो गई, यानी कि आपका 5 आ गया। 5 के अलावा एक आपका एल हो गया, जिसको हम लोग 50 कहते हैं, इसको भी हम लोग कभी रिपीट नहीं करते। डी को भी हम लोग कभी रिपीट नहीं करते, यानी कि 500 को भी कभी रिपीट हम लोग नहीं करते हैं। तो ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको कभी रिपीट नहीं करते हैं हम लोग रोमन संख्या लिखने में, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 ऑन द स्क्रीन। ये सवाल कई बार पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। कहा गया है कि जीरो यानी कि शून्य को रोमन प्रणाली में कैसे लिखेंगे। तो जीरो को हमको लिखना है रोमन में, तो जीरो के लिए क्या है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ओ, ऑप्शन नंबर बी कहता है जेड, ऑप्शन नंबर सी कहता है एन, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका शून्य के लिए कोई प्रतीक नहीं है। तो भाई ये बात सच है कि जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है, यानी कि ये नॉन सिंबॉलिक है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन द स्क्रीन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं कि जो अपनी पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है, उसकी शुरुआत हम लोग जीरो से करते हैं, और आगे आने वाले जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या है, होल संख्या है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे नंबर इसके आगे के वो सारे के सारे यहाँ पे पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया है, स्मॉलेस्ट पूछा गया है,
तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, आप कहोगे स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कहते हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, आप कहोगे 1 से। 1 2 3 4 और इसके आगे के सारे नंबर, यानी कि जो आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, वो आपकी 1 से शुरू होती है, बाकी जो पूर्ण संख्या है वो आपकी 0 से शुरू होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। देखिए सवाल पूछ भी लिया गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो अभी जस्ट चर्चा किया। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले ही डिस्कस करती हूँ, डजंट मैटर, ये मैं वेट नहीं करती कि आगे ये सवाल आएगा तब मैं बताऊंगी, नहीं। अगर ये सवाल आ गया और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है तो मैं आपको उसी क्वेश्चन में उसको समझा देती हूँ, ताकि प्रश्न आए ना आए डजेंट मैटर, आपको सवाल आना चाहिए। क्योंकि हमारा मोटिव केवल और केवल आपको मैथ्स के अंदर, सीटेट के अंदर आपको जो है सीटेट पेपर नंबर 2 के अंदर 30/30 नंबर मैथ्स में स्कोर करना है। बाकी 30 नंबर आपका साइंस का होता है, 30 नंबर मैथ्स की होती है, तो मैथ्स में आपकी कंप्लीटली फुल्ली मार्क्स आने चाहिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, आप कहोगे 1 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द स्क्रीन। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, आपसे सवाल में ये पूछा गया है। तो चलिए पहले 1 करोड़ को लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, तो आप कहोगे कि 1 करोड़ को लिखने का तरीका क्या है, तो आप कहोगे कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। चलिए 0 लगा लेते हैं पहले। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। देखिए आ गया आपका करोड़, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे, कॉमा लगा लेंगे। तो 1 करोड़ में कितने जीरो हैं, तो जरा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने जीरो हैं, आपको टोटल 7 जीरो होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। देखते ही देखते हमने यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से और बचे हुए हैं, सारे सवाल जब आप प्रैक्टिस कर पाओगे, कर लोगे इस आपकी क्लास के माध्यम से, तो ये टॉपिक आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। सवाल नंबर 26 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो अभी जस्ट चर्चा किया कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख होता है, आप कहोगे 10 लाख होते हैं, है ना। तो आपका 1 मिलियन में कितना जीरो हो गया, तो आप कहोगे कि इसमें आपका 6 था या 7 था। तो यहाँ पे जीरो की संख्या जरा काउंट कर लेते हैं। 1 करोड़ पूछा गया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, तो इसमें तो आपका 7 आ रहा था, है ना। यहाँ पे 7 जीरो है। और अब आपसे पूछा गया यहाँ पे कि 1 मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। चलिए 10 लाख को लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, आप कहोगे कुछ इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो इसमें टोटल कितने जीरो हो गए, तो आप कहोगे इसमें टोटल आपके 6 जीरो हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ऑन द स्क्रीन। कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में अल्प विराम यानी कि जो कॉमा है वो दाईं ओर से कितने अंकों के बाद लगता है। तो जब हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जब हम लोग कॉमा लगाते हैं तो उसको हम लोग कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये नंबर्स हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लिए। अब कॉमा कैसे लगेगा, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है, इंटरनेशनल की बात हो रही है, ध्यान से देखना है। तो पहले हम लोग 3 अंक के बाद लगाते हैं, उसके बाद हर एक दो 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 के बाद हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। ठीक है, नहीं ये आपका इंडियन सिस्टम हो गया। इंटरनेशनल में हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। वहीं अगर यहाँ पे भारतीय संख्या पद्धति होती तो भारतीय में हम लोग कैसे लगाते, तो देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो पहले आप 3 डिजिट के बाद लगाओगे, उसके बाद 2-2 डिजिट करके लगाओगे, यानी कि पहले 3 और फिर बाद में 2-2 अंकों के बाद। तो सवाल अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय पूछे तो इसमें तो हर एक 3-3 के बाद लगेगा, और अगर आपसे भारत में पूछे तो पहली बार 3 और उसके बाद 2-2 करके आपका कॉमा लगेगा। तो ये आपका पैटर्न है, ठीक है, संख्या पद्धति है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 देखे हैं। देखिए ये सवाल भी आ गया आपके स्क्रीन पे। कहा कि भारतीय संख्याकन पद्धति में
पहला अल्पविराम यानी कि फर्स्ट कॉमा, आपका जो फर्स्ट कॉमा है वो दाईं ओर से कितने अंकों के बाद लगता है। तो इसकी चर्चा हमने अभी जस्ट करी थी कि जो आपका पहला कॉमा है वो आपके 3 अंक के बाद लगता है, उसके बाद हम लोग 2-2 के बाद लगाते हैं कॉमा। तो यहाँ पे पहला ही पूछा गया है, तो पहला कितने अंकों के बाद लगेगा, आप कहोगे 3 अंकों के बाद लगेगा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ऑन द स्क्रीन। कहा गया है कि इसका मानक रूप क्या है। तो यानी कि इन सभी नंबर्स को हमको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 320 और 21, यानी कि लास्ट में आपका 321 आना चाहिए, है ना। तो 321 आना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी अपना गलत है। इनको जोड़ लेते हैं, तो ये आपका आ गया 7 लाख और ये 50,000। तो कितना आ गया, आप कहोगे 7,50,000 आ गया जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। ये आपका जो है वो सही जवाब है। और फिर आप 4,000 जोड़ोगे तो आपका 54,000 आएगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके सवाल को सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 30 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कहा गया है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो सवाल अच्छा है, आसान भी है। 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम होते हैं, आप कहोगे 1,000 ग्राम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। 1 किलोमीटर पूछता तो हम लोग क्या बोलते, 1,000 मीटर बोलते, ये भी ध्यान रखना है। 1 मीटर बोलता तो हम लोग क्या बोलते, 100 सेंटीमीटर बोलते, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर 1 लीटर पूछता तो इसमें कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1,000 मिलीलीटर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। अब आपसे जो भी यूनिट पूछ लिया जाए आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। देखिए सवाल पूछ ही लिया, कहा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो अभी जस्ट हमने इसको डिस्कशन में लेके आए थे कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो अभी जस्ट हमने इसको चर्चा में लेके आया कि 1 मीटर इक्वल्स टू आपका 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 आ गया। देखिए एक एक करके सभी क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं। तो कहा गया है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1,000 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। कहा गया है कि 3, 4, 5, 6 में से ये एक नंबर है जिसमें हमको 4 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, आप कहोगे 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा लो, ठीक है। 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आप कहोगे 6 का आपका जो स्थानीय मान है, क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। अब 400 को 6 से गुणा कर लेते हैं, कितना आ गया 24, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 2400, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हमसे कहा गया है कि 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो देखिए जब भी हम लोग सबसे बड़ी संख्या को चर्चा में लेके आएंगे तो हम लोग शुरुआत करेंगे 9 से। अब इसको हमें 8 अंक का बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लीजिए 8 अंक का हो गया। सबसे छोटी बनाना है तो पहले हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद सब आगे हम लोग कितना करेंगे, जितने नंबर्स पूछे हैं उतने जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब घटा लेते हैं, तो आपका 9 में से जीरो गया 9, 9 में से जीरो गया 9, ये भी 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 9, और 9 में से एक गया, आप कहोगे 8, यानी कि 8 और आपका 7 बार 9 जो है ये 4, 8 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, सी गलत है, कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 ऑन द स्क्रीन। कहा कि 2 संख्याएं हैं, इसका योग 1,000 है, यानी कि 2 नंबर्स हैं जिसका सम आपका 1,000 है। मान लेते हैं कि इसमें से कोई भी एक संख्या जो है वो आपकी 450 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो चलिए 1,000 में से 450 को हटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, आपको 550 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कुछ अंक है, ठीक है। इसका कह रहा है कि इसका केवल एक ही बार इस्तेमाल करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। तो बड़ी संख्या का मैंने आपको बताया है कि बड़ी संख्या अगर कहें हमसे बनाने के लिए तो शुरुआत सबसे बड़ी से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप होगे इसमें से सबसे बड़ा 5, 0, 3 और 2, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे 5, यानी कि शुरुआत तो भैया 5 से ही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, है ना। अब कहा कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 5 के बाद अगली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहोगे 3 है, यानी कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। उसके बाद आप 2 लिखोगे, उसके बाद 2, यानी कि जब हम लोग बड़ी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या से ही शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आप इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि इन नंबर्स का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग छोटी संख्या की शुरुआत करेंगे तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है हम लोग उसको लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप में से सारे लोग बोलेंगे कि सबसे छोटा नंबर इसमें 0 है। तो अगर मैं 0 से शुरुआत करती हूँ तो भाई ये 4 डिजिट का अंक ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको भी 1 पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको भी 1 पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको भी 1 पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम लोग सबसे लास्ट में जीरो, सबसे पहले 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर नहीं रहेगा, वो एक ही अंक का नंबर रहेगा। यानी कि यहाँ से हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमको 0 सबसे पहले नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो बाकी जो सबसे छोटी संख्या बाकी में क्या है, आप कहोगे 2 है ना। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया और डी गलत हो गया, क्योंकि इसको तो हम लोग 235 ही पढ़ेंगे और फिर ये 3 अंक का हो जाएगा, हमको 4 अंक का पूछा गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 लगा है, अब हम सबसे छोटी संख्याओं को कुछ भी हो, चाहे वो 0 हो चाहे वो नॉन 0 है, हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। तो 2 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, आप कहोगे 0 है, ठीक है, उसके बाद 3 है और उसके बाद आपका 5 है, यानी कि 2035 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। संख्या 78,945 को निकटतम हजार यानी कि नियरेस्ट 1000 पूर्णांकित करने पर क्या मिलेगा। तो नंबर है हमारे पास 78,945, हजार में लास्ट में 3 जीरो लगते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, तो आप कहोगे 3 जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले 3 जीरो वाला नंबर कौन सा होगा, आप कहोगे 78,000, और उसके बाद कौन सा होगा, आप कहोगे 69,000। तो क्योंकि ये क्या है, आप कहोगे 500 प्लस है, यानी कि किसके नियर बाई है, तो 79,000 के ज्यादा पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 था, जिसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी था। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है कि 34 प्लस में 67 का निकटतम दहाई यानी कि नियरेस्ट 10 तक अनुमानित योग क्या होगा। तो दहाई का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे 10 होता है ना। तो इसका क्या होगा, तो आप कहोगे, चलिए जोड़ लेते हैं दोनों को। तो इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 34 को देख लेते हैं, ठीक है। तो 34 का क्या होगा, आप कहोगे एक तरफ 30 है, दूसरी तरफ 40 है, तो 34 के नियर बाय क्या है, आप कहोगे 30 है, तो यहाँ से हम लोग 30 ले लेंगे। अगला नंबर है हमारे पास 67, तो 67 के सबसे छोटा क्या होगा नियरेस्ट 10 में, 60 और बाद वाला आपका 70। तो नियरेस्ट कौन सा है, आप कहोगे 70 है, तो 30 प्लस 70 करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है कि रोमन संख्या एक्सएल में इसका मान क्या होता है। तो चलिए, हमने इसकी चर्चा हालांकि कर ली है, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 10 होता है, और एल का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 50 होता है, यानी कि 50 से ठीक पहले 10 लिखा गया, यानी कि 50 से 10 कम होगा, है ना। कम होता है तो हम लोग पीछे लिखते हैं, ज्यादा होता है तो हम लोग
आगे लिखते हैं। तो घटाने और जोड़ने का ये क्रम रहता है आपका रोमन नंबर में। हमने कई सारे रोमन नंबर से सवाल पहले डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारा एक और सवाल है। तो 50 में से 10 घटाओ तो क्या आता है, आप कहोगे 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। रोमन संख्या प्रणाली में किसी प्रतीक को यानी कि किसी भी सिंबल को, जैसे कि आपका आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया, इसको मैक्सिमम कितनी बार रिपीट किया जा सकता है। तो देखिए एक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, कुछ सिंबल्स की चर्चा हमने ऐसी भी की जिसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे कहा गया है कि कुछ सिंबल्स ऐसे हैं इनको मैक्सिमम कितनी बार रिपीट किया जा सकता है, सवाल में हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए हम लोग 3 लिखते हैं तो 1 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 हम लोग ऐसे लिख देते हैं और 3 हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 3 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 4 लिखते हैं तो ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये गलत हो जाता है, इसको हम लोग 5 लिखते हैं और उसमें से 1 कम कर देते हैं। यानी कि यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि मैक्सिमम हम लोग किसी भी नंबर को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, आप कहोगे 3 बार। तो अगर पता नहीं भी हो तो इस तरीके के उदाहरण लेके आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम 30 लिखते हैं तो 30 किसके लिखते हैं, 30 कैसे लिखते हैं, तो आप कहोगे 3 बार एक्स लिख के, ठीक है। लेकिन अगर हमको 40 लिखना हो तो हम क्या करते हैं, 50 में से 10 कम कर देते हैं, तो 50 को हम लोग एल लिखते हैं और एल में से एक्स कम कर देंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर को मैक्सिमम हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं आते हैं लेकिन स्टिल आप कुछ एग्जाम्पल्स लेके उसको सॉल्व कर सकते हो। आगे देखेंगे सवाल नंबर 43 अपने स्क्रीन पे, जिसमें हमसे कहा गया है कि मान क्या होगा। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई है और इसका मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। 7, 8, 9 से हमको गुना करना है, ठीक है। किसको गुना करना है, 2 जीरो को। तो चलिए 2 जीरो लगा देते हैं। कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसकी जैसा दिख रहा है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक इसके जैसा है। तो चलिए इसी को सही उत्तर मान के सवाल नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी घोषित कर देते हैं करेक्ट आंसर और अपने आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर से हमसे क्या कहा गया है कि संख्या है एक 2 3 4 500। इस संख्या में हमको 3 का स्थानीय मान यानी कि आपसे पूछा गया है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स की बात करेंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी दिक्कत ना हो, और जो हिंदी मीडियम के लिए है उनके लिए तो मैंने लिख ही दिया है क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में। तो यहाँ हमसे 3 का स्थानीय मान पूछा है, ये सवाल ऑलरेडी कराया हुआ है, फिर से कर लेते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले 3 लिख लेते हैं, तो ये हमारा 3 है। अब इसके आगे कितने नंबर्स हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4, 4 नंबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि हमको 4 जीरो लगाना है, जितने नंबर्स उतने ही जीरो, यानी कि कितना आ गया, आप कहोगे 30,000 इसका स्थानीय मान है। ऑप्शन नंबर बी इसका स्थानीय मान है और ये 4 नंबर सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आज के 45वें नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल पूछा गया है कि 1 अरब यानी कि बिलियन में भारतीय प्रणाली के हिसाब से कितने करोड़ होते हैं। तो देखिए इस तरीके का सवाल देखने में भले ही आसान लगे लेकिन कभी कभार हम लोग चीजें भूल जाते हैं, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ हमसे 1 अरब को करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 अरब को लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितने जीरो लगेंगे, एक बार हम लोग इसको पढ़ लेंगे। ये आपका लमसम कुछ इस तरीके से लिखाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 10 करोड़ के बाद कितना आएगा, आप कहोगे अरब आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि कितने करोड़ हैं, तो ये कितने करोड़ हो जाएंगे, आप कहोगे इसको हम लोग लिख लेते हैं 100, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो आप कहोगे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 46 देखते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि संख्या है 9999 और 9 यानी कि 99,999। इसके ठीक बाद आने वाली संख्या क्या है, तो अगली संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप कहोगे 1 जोड़ देंगे। तो 99,999 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो आपकी कितनी आएगी, तो आप कहोगे वो 1 लाख आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा और दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अदरवाइज इसको हम लोग जोड़ भी लेते हैं, 9 + 1 10, फिर से ये 10, 0 0 और ये आपका 10, यानी कि टोटल आपका 1 लाख जो है वो इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इसमें हमसे कहा गया है कि 1 लाख के ठीक पहले आने वाली संख्या क्या है। तो ये भी आपसे सवाल में पूछ लिया गया, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 लाख से ठीक पहले क्या आएगा, आप कहोगे कि भाई 1 लाख से ठीक पहले अभी हमने जस्ट देखा कि 99,999 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन होते आसान है, लेकिन करना आपको सोच समझ के है, क्योंकि ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पहला और बाद जो है वो भी चीजें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 48 देखेंगे। देखिए, जो चीजें टफ होती है और हमको नहीं आती उस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीजें आसान है उसको भी अगर हम लोग गलती कर देते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो प्रैक्टिस की कमी हो, चाहे वो जल्दबाजी हो, चाहे वो क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ना हो, तो इससे हमारा नंबर कट जाता है। फिर जब हम घर आते हैं तो अफसोस करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, रोमन प्रणाली में 99 को कैसे लिखेंगे। तो 99 है, ये आपका 100 से एक कम है। तो 100 को हम लोग कैसे लिखते हैं, आप कहोगे सी लिखते हैं। और इसमें से एक कम करना हो तो हम क्या करेंगे, एक को 100 के पीछे लिख देंगे, यानी कि IC। और IC कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये तो लिखने का तरीका ही गलत है, क्योंकि 4 बार रिपीट हो चुका है। तो 48वें नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 अपने स्क्रीन पे। कौन सा अंक किसी भी स्थान पर हो उसका स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा समान रहता है। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर बताना है कि चाहे वो किसी भी नंबर पे हो, किसी भी स्थान पे हो, शुरुआत में हो, अंत में हो, बीच में हो, सेकंड लास्ट, फर्स्ट लास्ट, कहीं भी हो, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम रहेगी। तो ऐसा कौन सा अंक है, आप कहोगे 0 होता है। चलिए उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, हमने कुछ इस तरीके से लिखा और इस 0 का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो आप क्या कहोगे कि इस 0 के कितने स्थानीय मान है, आप कहोगे 0 लिख देंगे। आगे 3 अंक हैं तो 3 0 लिख देंगे, तब भी तो इसको 0 पढ़ेंगे। और इसका अंकित मान भी क्या होगा, आप कहोगे 0। अब मान लो अगर मैं इस 0 का निकालती हूँ स्थानीय मान, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 2 है, लेकिन पढ़ेंगे तो इसको तब भी हम लोग 0 ही, और इसका अंकित मान भी 0 होगा। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे, हर कंडीशन में सेम रहता है। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो आसान सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे 999। इसको हमको 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जोड़ देते हैं। तो 999 में हम लोग एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया, आप कहोगे 1000 आ गया, और यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। देखिए, जब हम लोग बड़ी संख्या देखेंगे तो हम लोग 9 को कंसीडर करेंगे, और जब हम लोग छोटी संख्या देखेंगे तो शुरुआत में कोई एक नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4, और उसके बाद हम लोग 0 पे बात करेंगे। तो ये बड़े और छोटे में आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ क्लास नंबर 2 पेपर सीटेट 2 की गणित की टॉपिक वाइज का जो ये आपका दूसरा क्लास था वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा आपकी 6 सितंबर को है, ऐसे में ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाला है। तो इसी के साथ क्लास को, वीडियो को यही अंत करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।